गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो इस पूरे वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ पूरा BHRC यानी बिहार ह्यूमन राइट कमीशन का एक्सपीरियंस। तो आप लोग एंड तक इस वीडियो को देखें और आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और एक्सपीरियंस जो भी मैं कर रखी हूँ वो सब आप सबसे शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज एंड तक देखिएगा। तो वहाँ से आप लोग जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो वैसे ही मैंने भी जब आया था इसका जो है फॉर्म फिलअप करने का टाइम, तो उस टाइम पे फॉर्म फिलअप करने के लिए इस बार का प्रोसेस मुझे पिछले साल या फिर और साल का नहीं पता, बट इस बार का ये प्रोसेस था कि हम लोगों को मेल करना था BHRC को। फॉर्म फिलअप नहीं करना था, मेल करना था। तो हम लोगों को उसमें रिक्वायरमेंट था जो भी चीज़ CV देना था हमें, और साथ ही साथ एक एप्लीकेशन क्यों आप करना चाहते हैं, और बहुत सारे जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, वो मैंने करके और वहाँ पे मिल गया था BHRC पे। तो वहाँ से जो है कुछ टाइम बाद जो है उसका फॉर्म का रिजल्ट आ जाता है, शॉर्ट लिस्टेड नेम आ जाता है कि जो भी स्टूडेंट्स अगर करना चाहते हैं, जिनका भी नाम आता है, तो फिर से उसके कुछ दिन बाद जो है स्टार्ट हो जाता है। और ये 1 मंथ का होता है ड्यूरेशन इसका, और ये टाइम पीरियड। और BHRC का अगर बात कही जाए तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे सीखने को भी मिली, और साथ ही साथ बहुत लोगों का ऐसा कहना था कि BHRC में कुछ उतना अच्छा से हुआ नहीं हुआ पिछले साल, लेकिन ऐसा नहीं था गाइज। इस बार मैंने जब वहाँ पे गई थी मैं वहाँ पे, तो ऐसा है कि छोटा स्पेस था, बट हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा हॉल जो है मिला था इस बार, और बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट के जो है वहाँ पे आए हुए थे, DIG से लेकर IG, बहुत सारे सीनियर, और हम लोगों को बहुत कुछ सिखाए। और साथ ही साथ जैसे कि मैं बताती हूँ, स्टार्टिंग तो हमारा जो था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, क्योंकि मानवाधिकार आयोग है, तो यहाँ पे जितने भी ह्यूमंस को राइट्स के कारण जो है प्रोटेक्ट किया जाता है, लाइक जो भी राइट्स उनको मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाता, तो वहाँ पे लोग आते हैं और वहाँ पे उससे रिलेटेड अपना केस फाइल करते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है बताया गया था चीज़, जैसे कि प्रिजनर्स राइट्स के बारे में, कैसे जेल में जो भी लोग रहते हैं जेल के लिए अलग सुविधाएं दी गई है, बहुत सारे प्रिजन्स को मतलब किस तरीके से राइट्स उनको मिलता है, हर एक चीज़ को वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एलोबरेट करके उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन करा। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस वगैरह भी हम लोगों को सिखाया गया। अब इतना सारा चीज़ सिखाया गया, हर एक चीज़ तो मैं वीडियो में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को शॉर्टली मैं बता देती हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को वहाँ पे जाना मतलब हमारा सफल रहा। और साथ ही साथ जो भी लाइक प्रोटेक्शन है इसी से रिलेटेड था वहाँ पे, और वहाँ पे जितने भी कस्टोडियल डेथ या फिर जो भी लाइक प्रिजनर्स के हेल्थ सिस्टम, हर एक चीज़ ज़्यादातर हम जो है वहाँ पे मुझे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा था प्रिजन से रिलेटेड। जितने भी जेल में लोग रहते हैं, जो भी लोग यहाँ से जाते हैं लाइक एक्यूज वगैरह जो भी है, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें वहाँ पे रहती है, बहुत सारे। जेल में भी गाइस हम आपको बता दें कि वहाँ पे आप लोग को जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वैसे ही वहाँ पे भी लोगों के लिए अलग ही ज़िंदगी रहती है। लेकिन हाँ, लोग चाहते हैं कि जेल में ना जाना, ऐसा नहीं है आप लोग सोचिएगा कि इससे बढ़िया जेल में ही रह जाए, ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत ही अच्छे तरीके से अभी जो है डेवलप हो चुका है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे सीखा। और फिर लास्ट हमारा जो है यहाँ से जो है सारा कुछ जो है हम लोग को विजिटिंग भी कराया गया था इस बार यहाँ पे। जैसे कि विजिटिंग के लिए मैं बता दूँ आप लोगों को, तो विजिटिंग के लिए हम लोग सबसे पहले तो गए हुए थे उस दिन हम लोग का फर्स्ट विजिटिंग था ओल्ड एज होम में, जो कि सहारा वृद्धा आश्रम जो कि पटना में ही है। तो उस दिन जाने का प्रोसेस था ना बहुत ही लंबा था, लाइक हमारे जहाँ पे इंटर्नशिप है सचिवालय, न्यू सचिवालय में ही हमारा इंटर्नशिप हुआ था, उसके बहुत दूर हम लोगों को जाना पड़ा था वहाँ पे। और फिर हम लोग जाके वहाँ पे बहुत सारी जगह पे मतलब ओल्ड एज होम में ना पहली बार मेरा ये लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा कि वहाँ पे जाकर इमोशन के साथ साथ हम लोगों ने बहुत कुछ देखा भी। और वहाँ पे जितने भी लाइक आज के पेरेंट्स जो भी बच्चे जो आज के पेरेंट्स को अपने बूढ़े होने के बाद जो है छोड़ देते हैं या फिर किसी कारणवश अपना वो नहीं कर पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है आज के टाइम पे भी ये चीज़ों को देखकर। वहाँ पे जाने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गया कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर आप चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखें। अगर वो ओल्ड एज में चले जाते हैं तो उनको ओल्ड एज होम ना भेजें, मैं यही आप लोग से बोलती हूँ। खैर छोड़िए, ये सारी बातें जो है ज़्यादा इमोशन में नहीं बहना है। और फिर हमारा ये विजिटिंग बहुत ही अच्छा रहा। और फिर उसके बाद हम लोग जो है अपना विजिटिंग के बाद वैसे ही क्लासेस वगैरह चला। एंड लास्ट के कुछ दिन पहले हम लोग जो गए थे ओल्ड लाइक चाइल्ड होम में गए, वेलफेयर होम। वहाँ पे भी बच्चे जो थे बहुत ही ज़्यादा लाइक उनका जो है रहन सहन देखकर सब कुछ तो अच्छा था, बट वो बहुत ही ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब थे। उनका हर एक चीज़ को देखा गया, खाना पीना से लेकर हर एक चीज़ को वहाँ पे बहुत अच्छे से वहाँ पे भी करवाया जाता है।
कुछ ऐसा रहा हमारा BHRC में इंटर्नशिप। एंड बहुत सारा क्लिप जो है मैं आप लोग को ऑलरेडी मैं वहाँ पे शो कर रहा होगा, आप देखिएगा। बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल। और जितना कुछ भी मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस को गेन किया वो सिर्फ चीज़ आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा BHRC इंटर्नशिप के बारे में। और एज अ लॉ स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं इंटर्नशिप करना तो बेझिझक आप कीजिए, क्योंकि आगे ये बहुत ही काम आने वाला है। बहुत सारे लोग का कहना रहता है कि हाँ ये इंटर्नशिप वगैरह काम नहीं देता, बट ऐसा नहीं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ज़रूर लीजिए और अच्छे से कीजिए। तो आई होप आप लोग को ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग जो है BHRC रिलेटेड आप लोग को पसंद आया हो, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ऐसे ही वीडियोस के लिए अगर आप लोग को कोई और चीज़ के बारे में भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार ब्लॉग के साथ। बाय।